मेंबर्स मार्केट ने आज रिकवरी तो बहुत अच्छी की ली, लेकिन क्या सस्टेन करेगा? ओके, यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। विजय सर ने कौन सी कंपनी में एंट्री की, ट्रेंड सेंसेक्स के अंदर आने वाला है, और टाटा एलिक्सी के नंबर्स कैसे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन देखो, एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक सर का कमेंट था, काफ़ी नेगेटिव कमेंट था। अब देखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये सर ने बोला कि सर, आप जैसे यूट्यूबर सिर्फ डराते रहते हैं कि भाई आपने बोला था जय सर के मार्केट वर्टिकल गया है, ये फॉल करेगा ना तो आंखें फट जाएगी, ठीक है? और अब मार्केट ऊपर जा रहे, तो आप बोल रहे कि भाई मार्केट ऊपर जा रहे, ऊपर जा रहे। सी, पहले एक बात, आपने आपने कभी देखा होगा कि एक बच्चा, मतलब माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, और जब भी बच्चे की एक ख्वाहिश पूरी नहीं करता कि भाई ये नहीं करना चाहिए तुम्हें, ठीक है, तो वो बच्चा माँ बाप को मतलब गलत साबित कर देते हैं कि भाई आप कचरा माँ बाप है, ठीक है। ये उसी टाइप की कमेंट है, मैं सीरियसली बोलूंगा। जब मार्केट में फॉल आ रहा था, तब मार्केट ने यहाँ पे जब बॉटम बनाया था, तब मार्केट एक बेस बना रहा था, और मार्केट में पुलबैक की चांसेस पूरे थे एज पर द टेक्निकल चार्ट्स। प्लस वार के टाइम पे जनरली मार्केट टेम्पररी फॉल करता है और बाद में रिकवर कर जाता है। हाँ, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट होता है कि भाई रिकवर किया, छोटा रिट्रेस हुआ, वापस रिकवर किया, ठीक है, बट मार्केट रिकवर कर जाता है। तो उस टाइम पे मार्केट में आपको मैंने सपोर्ट किया था, तब कोई नहीं बोलेगा कि जय सर ने सपोर्ट किया था। जय सर ने आपको इतना पैनिक नहीं करवाया था, आपको सपोर्ट कर रहा था। जो लोग मार्केट में, जिनके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, वो बोले थे कि भाई 2026 में फॉल आएगा। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है, बट क्लियर कट उन्होंने क्लियर डरा था मार्केट के अंदर। अब बता रहा था कि 22,000 के नीचे चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। वर्स्ट केसेस में 18,000 जाएगा, बाकी चांसेस बहुत कम है। ये मैं आपको इतना वीडियोस बता रहा था, लेकिन वो कोई नहीं समझेगा। अब मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, वो नहीं हुआ, तो यहाँ पे बोल दिया कि जय सर आप गलत बोल रहे हैं, अनसब्सक्राइब। भाई ठीक है, अब मैं क्या बोल सकता हूँ यार। ओके, कभी देखो, 100% तो हम भी सही नहीं होते, भगवान तो है नहीं, या शेयर मार्केट को हम लोग ऑपरेट तो करते नहीं है। मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल होता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। एक रिट्रेस तो होता है ना, कि मान लो मार्केट रोज ऊपर जा रहा है, एक छोटा रिट्रेसमेंट आए तो यहाँ पे ज्यादा मजा है, ठीक है। वरना मान लो, देखो, बाप माँ बाप बोलते हैं कि भाई बच्चे आगे खाई है, थोड़ा ध्यान रख के जाना, ध्यान रख के जाना। अब गिरा नहीं गिरा, 2 नंबर की बात है। अब आप सोचो, आपको आपको बोला है और आप नहीं गिरे, तो बोले कि भाई माँ बाप आप गधे हैं, आपको पता नहीं है, खाई पे नहीं गिरते, ठीक है। तो वो क्या, बच्चा जब गिरेगा ना, तब तब बोलेगा कि भाई हाँ, यहाँ पे गिरना था, बट माँ बाप ने संभाल लिया। ओके, बट एनीवे, ठीक है, अब क्या बोल सकते हैं, मैं इसके ज़्यादा लंबी टिप्पणी नहीं करूंगा। एनीवे, सो मार्केट में एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया नहीं। और लिया नहीं, उसका रीज़न ये था, डाउ जोन्स ग्लोबल मार्केट में लगातार पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से हमारा मार्केट ने भी रेजिस्टेंस नहीं लिया। और आप लोग भी जानते हैं कि मार्केट में ग्लोबल मार्केट का भी कनेक्शन हो जाए, ग्लोबल मार्केट भी उस पे भी गिफ्ट निफ्टी सपोर्ट करता है कि अगर डाउ जोन्स पॉजिटिव हुआ तो गिफ्ट निफ्टी गैप अप ओपन दिखाई देता है, ठीक है। अभी के लिए अगर आप देखोगे, गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट स्टेबल आपको दिखाई दे रहा है। डाउ जोन्स बहुत अच्छी रिकवरी है, और देखो, रिकवरी के कोई रीजन है नहीं। मैं वन शॉट आंसर करूं, आप देखोगे यहाँ पे ट्रम्प ने काफी नेगेटिव स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट कर दिया है। ट्रम्प बोल रहा है कि भाई ईरान ने सीज फायर का वायोलेशन किया है, ठीक है, कि भाई सीज फायर है, यानी कि बातचीत हो सकती है, शांति है, बट ईरान ने यहाँ पे शांति भंग की है। प्लस ट्रम्प बोल रहा है कि हम लोग कभी भी अटैक कर सकते हैं ईरान पे, रेडी टू गो। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ट्रम्प के, तो भी ग्लोबल मार्केट में कोई रिएक्शन नेगेटिव नहीं है। अब देखो, इतना एक्सपेक्टेशन तो मुझे भी नहीं होता, ठीक है। लाइक आपको पता है कि आपका बच्चा 70% लाएगा, 75% लाएगा, उसकी एवरेज है, बट 85% लाए, वो तो एक्सपेक्टेशन आप भी नहीं करते ना। ठीक है, आपको पता है कि उसकी रेंज 70-75% की है, अब 85% लाएगा तो आप भी सरप्राइज होंगे, सेम लाइक मी, ठीक है। मुझे भी ये सरप्राइज लग रहा है कि मार्केट में इतना भी रिट्रेसमेंट होना चाहिए था एटलीस्ट, बट एनीवे, सो मोमेंटम बहुत अच्छी है मार्केट की। अब देखो, मार्केट ने बहुत अच्छा वन वे मोमेंटम किया है। अब सी, मार्केट में ट्रेडर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है, वो ध्यान से सुनेगा। मार्केट अगर आप देखोगे तो रिकवरी बहुत सॉलिड थी, एक्सपायरी थी। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर कुछ भी न्यूज़ आई फलाना ढिमकाना और गैप डाउन ओपन होता है, तो मार्केट का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है 24,500 का। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है और ये सपोर्ट तोड़ता है, तो वापस 24,400 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। सो केयरफुल है ना, क्योंकि ये बहुत अच्छी रिकवरी है, बट अगर ये 24,500 को ब्रेक करता है, तो 24,400 को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट स्टेबल टू गैप अप ओपन हो, तो वापस थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने की उम्मीद रखता है। हाँ, टॉप पे रेजिस्टेंस वापस क्रिएट हो सकता है। रेजिस्टेंस अब क्रिएट हो चुका है, वो है अराउंड 24,800 का, ठीक है।
इसका पहले का रेजिस्टेंस था 24,400 का, जहां पे इसने 3 दिन या 4 दिन कंसोलिडेट किया और 5वें दिन इसने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छे पॉजिटिव साइंस है। वरना मार्केट आप खुद देखो, मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था ताकि आप लोग थोड़ा सेफ रहे। ये मेरा काम था आपको बताना कि भाई यहाँ पे तगड़ा रेजिस्टेंस है, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस है और ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस, ये मेरा मेरा काम था आपको बताना। ओके, अब ये नहीं ले रहा है तो ये अच्छी बात है कि भाई एटलीस्ट ये सस्टेन कर रहा है मार्केट। ठीक है, वरना आप सोचो कि अगर मान लो मार्केट गिर जाता तो बहुत सारे स्विंग ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते। ओके, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी स्विंग ट्रेडर हूं, तो मैं भी ट्रैप हो जाता। सो मुझे दिख रहा तो मैं आपको बता दिया। ओके, सो चलिए, आई होप ये चीजें समझ में आ चुकी है। सो कल थोड़ा ध्यान में रखना मार्केट का ट्रेंड। अभी के लिए तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। अब मार्केट जब तक 24,000 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है। ये चांसेस बहुत कम हो चुके हैं कि मार्केट 24,000 के नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छा कंसोलिडेट क्रिएट करना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा एक जोन प्रिपेयर हो चुका है। बहुत तगड़ा सपोर्ट है 23,600 का, और छोटा सपोर्ट ऑलमोस्ट मिड सपोर्ट बोल सकते हैं 24,000 का, राउंड लेवल सपोर्ट। ठीक है, तो ये मार्केट की बेस प्रॉपरली बन चुका है। चलिए, अब देखो, मैंने बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी बताई थी, वो आई होप बहुत अच्छी वर्क करी है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा पुल बैक दिया था। बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस है 58,000 के आसपास, देखते हैं कि वो रेजिस्टेंस फेस करते हैं कि नहीं, बट इसने भी बहुत अच्छा मोमेंटम प्रिपेयर कर दिया है, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। चलिए, देखो, एफआई की सेलिंग है वो वापस इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट में। हम एक दो दिन आ जाती तो वो ठीक है, बट लग नहीं रहा कि वो इंटरेस्टेड है। रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखो, एचसीएल टेक के रिजल्ट्स एवरेज है, ऐसा खराब नहीं बोल सकते, बट कमेंट्री थोड़ी मुझे नेगेटिव लगी। आप देखोगे कंपनी ने क्या बोला है कि ये लोग ने एआई से रेवेन्यू जनरेट किया है $620 मिलियन का, अनुमान से बिलो रेवेन्यू जनरेट किया है। प्लस आप देखोगे यहाँ पे कंपनी मतलब इतनी स्ट्रांग बुलिश नहीं है। ठीक है, उन्होंने डिसीजन लेने में थोड़ा देरी कर दी, जिसकी वजह से रेवेन्यू कम होता हुआ दिखाई दिया। और रेवेन्यू में मेन रेवेन्यू ऐसे थोड़ा ग्रोथ है, बट अनुमान से थोड़ा कम आता हुआ दिखाई दिया है। सो देखते हैं कल रिएक्शन कैसा आता है, क्या रिएक्शन पॉजिटिव आता है कि नहीं, हम लोग देखेंगे। चार्ट्स क्या है हम लोग देख लेते हैं एक बार के लिए। एचसीएल के चार्ट्स क्या दिख रहे हैं। वैसे एचसीएल एज कम्पेयर टू अदर आईटी कंपनी ज्यादा स्ट्रांग है चार्ट्स के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये बहुत स्मूथ मोमेंटम है, इवन टीसीएस इन्फोसिस से बेटर स्मूथ मोमेंटम कर रहा है। इसने बहुत अच्छा बेस बनाया था 1400 की आसपास का। ठीक है, आप सिर्फ ये समझो कि इसको टूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। अगर टूटता है तो ये 1000 या 800 को टेस्ट करेगा, बट टूटता है तो की बात होगी। अभी के लिए चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है। इसकी कल की क्लोजिंग देखेंगे कि कैसे आते हैं, रिजल्ट के बाद की क्लोजिंग। ऐसा आई डोंट थिंक पैनिक सिचुएशन होनी चाहिए, बट देखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग कैसी आती है। देखो, विजय केडिया सर ने 2 कंपनीज के अंदर एंटर की, वो भी एसएमई कंपनीज। अब देखो, ध्यान से सुनो, बहुत से लोग को पता नहीं होता कि सर मोमेंटम कैसी आती है। जनरली देखो, इसमें मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, ठीक है, बट मैंने जनरली देखा है कि विजय केडिया सर या ऐसे कोई बड़े प्लेयर्स की एंट्री होती है ना, तो कुछ दिन मोमेंटम तो आती है, बट वो मोमेंटम बाद में फेड आउट हो जाती है। फेड आउट यानी कि वो मोमेंटम खत्म हो जाती है। अब वो मोमेंटम आई थिंक 3 दिन में खत्म हो या 1 महीने में खत्म हो, बट खत्म हो जाती है, इतना मैंने देखा है। हाँ, मोमेंटम आती जरूर है। ठीक है, सो न्यूज़ बहुत अच्छी है कि महिमा लाइफ साइंस एंड एसपीएमएल इंफ्रा के अंदर सर की एंट्री हुई है। मैंने एसपीएमएल इंफ्रा का फंडामेंटल्स देखा था, प्रमोटर ने अभी रिसेंटली स्टेक लगातार बढ़ाया है, विच वेरी वेरी पॉजिटिव। कंपनी अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव था रिसेंटली। बोरोइंग काफ़ी हद तक डिक्रीजिंग मोड में है, आप देखोगे इनका डेट काफ़ी फटाफट डिक्रीज हो रहा है, बट कंपनी का प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, वॉलेटिलिटी बहुत है। ठीक है, एसपीएमएल इंफ्रा में भी अगर आप देखोगे तो इसका जो लिस्टिंग के बाद आप देखोगे इसने काफ़ी अच्छी परफॉर्म नहीं की है। ये लिस्ट हुआ था 1995 पे, आज भी इतना कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो कहना मुश्किल है कि भाई क्या ये सस्टेन करेगा। ओके, सो इसके अंदर कुछ भी करना बेवकूफ़ी हो सकती है। हाँ भाई, न्यूज़ आई है तो वॉलेटिलिटी तो होगा कि भाई छोटा मोटा पुल बैक आ गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, वो होगा। ओके, बट कॉशियस रहना, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स में अभी भी थोड़े इश्यूज है। रिजल्ट अगर अच्छे आना स्टार्ट होते हैं या अच्छी इंप्रूवमेंट आती है रिजल्ट में तो देखेंगे। ओके, चलिए ट्रेंड की बात करते हैं। हिंडल को लाइकली टू रिप्लेस ट्रेंड इन सेंसेक्स इन अपकमिंग जून रीजिंग। ठीक है, यानी कि जून में एडजस्टमेंट जो होगा उसमें हिंडल को रिप्लेस करता हुआ दिखाई देगा ट्रेंड को। अब देखो, एक बात समझो, ट्रेंड के लिए तो डेफिनेटली नेगेटिव चीजें हैं,
बट सपोर्ट अभी क्या है ट्रेंड का, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट ट्रेंड का जो था वो 5,000 का था, इसने जैसे ही तोड़ा ये नेक्स्ट सपोर्ट पे है जो है अराउंड 3600 का। अब अगर ये 3600 का तोड़ता है तो सीधा आएगा यहाँ पे 2800 3000 के आसपास का। सो ट्रेंड के अंदर थोड़ी वीकनेस है, मैंने आपको इसका एक केस स्टडी प्रिपेयर किया था आप लोगों के लिए, एंड केस स्टडी थोड़ा सा मैंने आपको ये समझाया था कि अगर रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट नहीं आता तो प्रॉब्लम तो डेफिनेटली आ सकती है ट्रेंड के अंदर। रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं और ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने कुछ रिजल्ट्स देखे थे जिसमें अनुमान था कि 1200 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आना चाहिए, जो इतना आता हुआ नहीं दिखाई दिया, विच इज नेगेटिव फॉर द ट्रेंड। ओके, सो एक सेकेंड है मेंबर्स। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब रिजल्ट इसके कल है, देखते हैं यहाँ पे क्या आते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं कि नहीं, बट ये थोड़ा नेगेटिव न्यूज है ट्रेंड के लिए। टाटा एलेक्सी के नंबर्स अनुमान था उतना ही था, और अनुमान जितने नंबर्स आए हैं, और मैंने इसकी प्रीवियस रिजल्ट्स देखे, प्रीवियस रिजल्ट से काफ़ी अच्छे नंबर्स है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है टाटा एलेक्सी के अंदर। तो फॉर मी नंबर्स बेटर है एज कम्पेयर टू ओल्ड रिजल्ट, नंबर्स डेफिनेटली बहुत बहुत बेटर है। ठीक है, टाटा एलेक्सी के, एंड टाटा एलेक्सी आप देखोगे मंथली चार्ट पे 40 आरएसए के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने लास्ट टाइम भी कोविड के टाइम पे 40 आरएसए पे, 2014 में भी 40 आरएसए पे इसने बहुत अच्छा बाउंस बैक किया था। अब यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 20 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे टाटा एलेक्सी, तो नंबर्स अच्छे हैं, फॉर मी डेफिनेटली पॉजिटिव बात है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, लास्ट नॉट द लीस्ट, वैसे देखो रिकमेंडेशन नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ओके, लास्ट नॉट द लिस्ट, राज रतन ग्लोबल वायर्स के नंबर्स आए हैं, नंबर्स बहुत बेकार है, बहुत बहुत बेकार है इनका। देखो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का इशू था, आई थिंक उसकी वजह से शायद इनका बैलेंस शीट में इंपैक्ट हुआ है। आप देखोगे ईयर टू ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ था वो डी ग्रोथ में चला गया, 2000 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो 1700 में चला गया, एंड 2670 लैक्स का जो प्रॉफिट था वो भी यहाँ पे काफ़ी डिक्लाइन हुआ, यानी कि ईयर टू ईयर क्वार्टर टू क्वार्टर बहुत तगड़ा डी ग्रोथ हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बंदा देखो एक टाइम पे कितना स्ट्रांग भागा था, आई थिंक 10-20 रुपए का स्टॉक 1400 गया, वो वापस पिटा, अब ये यहाँ पे है, और ये काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका था, इसकी वजह से छोटे मोटे पुल बैक्स है, बट नंबर्स इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, अभी आप ये समझ के चलो कि यहाँ पे एक बेस है अराउंड 200 का, आई होप ये ना तोड़े, अगर तोड़ता है तो फिर पैनिक वापस क्रिएट होना स्टार्ट होगा। सो हालांकि इतने खराब नंबर्स भी नहीं है कि भाई ये इतना लेवल तोड़ेगा, बट ठीक है, नंबर्स, एक नंबर का रिएक्शन तो आएगा, छोटा मोटा रिएक्शन तो नंबर्स का आने के चांसेस है। चलिए, तो आई होप चीज़ें समझ में आई है आप लोगों के, फटाफट आप लोगों की क्वेरीज डिस्कस करते हैं। देखो अदानी पावर का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें अदानी पावर में समझ में आएगी। ठीक है, हालांकि देखो छोटे मोटे फॉल तो होंगे, अब अगर मैं छोटे मोटे फॉल भी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो ऐसी कमेंट्स आएंगी, अब वो भी एक्सप्लेन करना मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं, छोटे मोटे फॉल तो होंगे एटलीस्ट। चलिए एनएलसी देखो सर, एनएलसी देख लेते हैं, एनएलसी क्या कर रहा है। वैसे एनएलसी में दम है, देखो वैसे मुझे पसंद तो नहीं है एनएलसी, बट इसमें एक चीज हो रही है कि इसने कंसोलिडेशन अगर ये ब्रेक करता है तो एक अच्छी पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे, क्योंकि ये 2 साल से कंसोलिडेटेड मोड में है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, वो तोड़ा, फेक ब्रेकआउट हुआ, वापस गिरा, वापस पुल बैक करने की कोशिश करा है। बट एक बात याद रखो कि एनएलसी का एक ग्राउंड लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अराउंड 300-305 का, बट ये भी ध्यान में रखना कि ये एक बार फेक ब्रेकआउट कर चुका है, यानी कि लोगों को ट्रैप करने के लिए ये एक बार ट्राई कर चुका है। सो वो ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखो मैं आपकी जगह होता मैं क्या करता, एनएलसी को रडार पे मान लो रखता अगर ब्रेकआउट होता तो। ठीक है, बट मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखता कि अगर वो टूटता तो मैं फिर इसको वेट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये पैनिक ऑलरेडी 2-4 बार करवा चुका है। ठीक है, एनएलसी तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ 300 पे, और यहाँ पे वापस ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया 276 पे। सो ये चीज़ पैनिक करवाती है, और पैनिक में हमेशा वॉल्यूम्स को देखना चाहिए डेली चार्ट का, और सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए किसी भी हाल में। ओके, बाकी एनएलसी ट्राई बहुत कर रहा है ब्रेकआउट होने की। चलिए ओके, यूटीआई एमसी देखो सर, देख लेते हैं यूटीआई एमसी के रिजल्ट आए कि नहीं, मुझे बताना जरूर, मुझे लग नहीं रहा है। एएमसी कंपनीज काफी अभी रिसेंटली भाग रही है, इतना मैंने देखा कि एएमसी कंपनी भाग रही है।
यूटीआई का नंबर्स इतने स्ट्रांग नहीं आ रहे, आप देखोगे इसके रिजल्ट 30 तारीख को है और नंबर्स इतने अच्छे नहीं आ रहे, जो ग्रोथ मुझे एचडीएफसी एमसी या दूसरे में दिख रही है, इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है यूटीएमसी के अंदर। हालांकि चार्ट्स थोड़े से पॉजिटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, थोड़े से पॉजिटिव होने की कोशिश करें चार्ट्स, बट ये इस तरह की पैटर्न बन रही है, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अब ड्राइंग कैसे करूँ यहाँ पे, ओके। तो इस तरह की कुछ पैटर्न्स बन रही है इसके अंदर, ट्राई टू स्लो एंड स्टेडीली मोमेंटम अप, ठीक है, विच पॉजिटिव। तो ये एक बेस हम लोग बोल सकते हैं कि बेस के नज़दीक है, ठीक है, वो अच्छी बात है, बट कॉशियस रहना क्योंकि इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। चार्ट पैटर्न इज पॉजिटिव, बट मैं आपकी जगह होता तो मैं कंपनी ऐसी चूज करता जहां पे ग्रोथ अच्छी दिख रही है, अगर ग्रोथ नहीं है तो पैनिक है। ओके, सो आई होप ये चीज़ें समझ में आई, बी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, फंडामेंटल्स थोड़े बेटर चूज करो, ज़्यादा ज़्यादा अच्छी बात है। आरटीएस पावर किसी ने पूछा था, आरटीएस पावर क्या करा है, हालांकि मैं कमेंट आई थी तो मैंने एक्चुअली इसका चार्ट मैंने पढ़ लिया था, मैंने काफ़ी देखा कि इसके चार्ट के अंदर वॉल्यूम्स बहुत ड्राई है। अगर आपको मैं बताऊं यहाँ पे वॉल्यूम्स तो आप पागल हो जाओगे, इतने 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 वॉल्यूम्स ड्राई हैं इसके, देखो ये कितने ड्राई वॉल्यूम्स हैं। ये अब आपको पता लग रहा है कि नहीं कि ये ड्राई वॉल्यूम्स बोल दी इसको, देखो कितनी रेड कैंडल है और एक बहुत विक्स है, विक्स, और ये क्लियर बोलता है कि भाई इसका वॉल्यूम्स है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है, कोई ट्रेड ही नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही बेकार बात है। और इसके अंदर तो मान लो कि कोई भी बल्क में एंटर कर लेता है तो भी मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाती है, उस तरह के वॉल्यूम्स है। यार इसके रिजल्ट्स में भी इतने कोई खास दम नहीं लग रहे, यहाँ पे देखो पिछले 4 करोड़ 3 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, सो आई डोंट थिंक इसमें दम है कुछ भी, ठीक है, सो केयरफुल है ना, एक दम नहीं लग रहा है यहाँ पे, बहुत केयरफुल लेना पड़ेगा। अब देखो मोमेंटम कर ले तो पता नहीं, ठीक है, ऐसी ऐसी ड्राई वॉल्यूम्स में मोमेंटम आ जाती है इजीली, 50-60% की मोमेंटम आ जाती है, बट कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है, तो मेरे लिए कहना मुश्किल है सर, समझो बात को, ओके, कोई भगा है तो ठीक है। एंड लास्ट नोट द लीस्ट, जीएसडब्ल्यू एनर्जी पे थोड़ा बताओ सर, लास्ट क्वार्टर में मोमेंटम आई थी। सी जीएसडब्ल्यू एनर्जी का मैं चार्ट देख चुका हूँ, इसमें भी मोमेंटम है, बेटर है एज कम्पेयर टू अभी आरटीएस पावर देखा था, बट इसके रिजल्ट्स में अभी थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है जीएसडब्ल्यू एनर्जी का, बंदा बहुत स्ट्रांग है और थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, देखो यहाँ पे 500 करोड़ का प्रॉफिट, जो पहले 800-900 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा था, 800 850 का, ठीक है। सो आप सिर्फ इतना समझो, थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में टाइम स्पेंड कर रहा है ताकि इसकी वैल्यूएशंस बहुत अच्छी अट्रैक्टिव हो जाए, बड़े प्लेयर्स का हॉट फेवरेट है, बट ये क्या कर रहा है, लाइक डीमार्ट जैसा मोमेंटम कर रहा है, स्लो ऊपर स्लो ऊपर स्लो ऊपर, ऐसा, समझ रहे हो बात है, तो स्लो मोमेंटम है इसकी, ओके, बस इतना ध्यान में रखना। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद आया, शेयर करना, मिलते अगले वीडियो में, बाय।